गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पाथ एनालिसिस अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था। वहां पे वैसे मैंने कंक्लूजन लिखा दिया था, फिर भी यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। चलिए, आज नया टॉपिक पढ़ने से पहले क्या मैं फाइनली इसको रैप अप करने से पहले एक एग्जांपल पूछ सकता हूं आपसे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी या नहीं। पूछूं? श्योर, पहले इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए, एग्जांपल ये पूछ रहा हूं। चलिए, एग्जांपल 20 फाइंड कमेंट अबाउट पाथ कैसा होगा पूछना चाह रहा है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला कैसा, वो आपको बताना है। क्या दिया हुआ है? इफ कमेंट अबाउट पाथ, इफ वेलोसिटी दी हुई है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 7i कैप माइनस 3j कैप। अगर आप लोगों को कल का लेक्चर समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट तो काफी ज्यादा बोल रहा हूं, ये विद इन सेकेंड का आंसर है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बस आप प्रीवियस लेक्चर देखिए। जिसको समझ में नहीं आया, आप 1 सेकेंड के अंदर आंसर बोल देंगे। पैराबोलिक पाथ होगा। क्यों होगा सोचते रहिए। अब मैं रोज रोज एक ही चीज रिपीट नहीं करने वाला। बात समझ में आ रही है? शो। चलिए बच्चों, यहीं पे इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? शो। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब एक बात बताइए बच्चों, ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.81। क्या ये कांस्टेंट है? डेफिनेटली। तो ये टॉपिक किसका पार्ट है? अगेन जो हम पढ़ रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन टॉपिक, उसी का ही ये पार्ट है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? इसी का ये सब टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बात सुनिएगा बच्चों। अगर आप लोग जानते हैं दिस इज योर अर्थ, दिस इज द सेंटर। लेट अस सपोज इस अर्थ का मास है m, मास ऑफ अर्थ me। यहां कोई ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज रखा है, इसका मास है m। लेट अस सपोज ये रेडियस re पे है। re क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को पहले तो इतना पता होगा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। डेफिनेटली 6400 किलोमीटर। बच्चों, थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दो मासेस के बीच में। F इक्वल्स टू जी एम ई एम बाय रेडियस RE का होल स्क्वायर। यही होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यही पढ़ते हो आप लोग। बच्चों, एक बात बताइए, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? फोर्स बाय मास लिख सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट अगर मैं मास अगर इसे लिखूं, क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज, देखिए इम्प्लाइज क्या? F बाई एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? F बाई एम क्या होता है आपका? क्या होता है? एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी, कौन से एक्सेलरेशन की बात चल रही है? ग्रेविटेशनल की बात चल रही है। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा? जी। अरे यार, F इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हैं या नहीं? क्या आ गया आपका? जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। काफी बच्चों को समझ में नहीं आया, लिख लीजिए चौकी जी इक्वल्स टू एफ बाय एम। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये है जी। इस प्रकार जी। अब देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू डालिए, मास ऑफ अर्थ वैल्यू डालिए, आर वैल्यू डालिए। जब ये सॉल्व करके आप निकालते हो कितना आता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में।
अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। लाइन लिखने जा रहा हूं कि ये जो 9.81 आप लोग पढ़ते हैं जी की वैल्यू, ये कांस्टेंट होती है अंडर, लिखिए लिखवाई देता हूं, चलिए नोट G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू जो ये कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, G इक्वल्स टू 9.81 इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ओनली फॉर क्या, हाइट, जो हाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओनली फॉर हाइट लेस देन 6400 किलोमीटर, मींस रेडियस की तुलना में काफी छोटी है, उस केस में ये आपका कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, ये मेरी अर्थ है, यहाँ पे लेट अस सपोज ये मास m मेरा ही है। अब मैं यहाँ पे मास m यहाँ पे रहूं या मैं सर्टेन हाइट ऊपर पहुंच जाऊं, लेट अस सपोज मेरा मास या कोई ऑब्जेक्ट की बात कर लें, वो यहाँ h हाइट ऊपर रखा हुआ है लेट अस सपोज, तो ये इसकी h हाइट कितना ऊपर तक ले जाएं, तो आप अगर हाइट चेंज करते हैं, एक तो मास ऑफ अर्थ है, दूसरा मास अगर यहाँ पहुंच गया तो हम मास और ऊपर भी रख सकते हैं, तो अंडर जो अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो ये h अगर काफी छोटा है 6400 किलोमीटर से, देन ओनली आपकी g की वैल्यू क्या आने वाली है, 9.81 आने वाली है, मतलब कांस्टेंट रहने वाली है। अगर हाइट इससे ज्यादा काफी ज्यादा ले लोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये वेरिएबल, ये चेंज होने लगेगी। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप धरती के अंदर जाते हैं, अगेन जी की वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए एक टॉपिक भी आप पढ़ते हैं, विथ हाइट जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, क्या रिलेशन होता है, विथ डेप्थ मीन धरती के अंदर अगर आप जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, अगर घटती है तो क्या फॉर्मूला होता है, बढ़ती है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, बात समझ में आ रही है। तो जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए, ओनली फॉर ये अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर किलोमीटर बात करें तो बोल सकते हैं फॉर लेस देन 5 किलोमीटर, मींस 5 किलोमीटर नीचे जो h है, फॉर h लेस देन 5 किलोमीटर अगर है तो ये आपकी अप्रॉक्स कांस्टेंट रहती है। आप यानी g को कांस्टेंट मान के अपने न्यूमेरिकल अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम की एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? श्योर। तो ये तो क्या था, ये लाइन जो मैंने लिखाई आपको लग रहा होगा ये तो थ्योरेटिकली बोल दिया है, क्या आप चाहते हैं मैं इसे प्रूव करूं मैथमेटिकली? श्योर, चलिए आइए देखिए, समझते हैं इसी फॉर्मूले से। देखिए जी ये होता है, आपको पता है। अब मैंने कहा मैंने हाइट चेंज कर दी, लेट अस सपोज मैंने ये मास को उठा के यहाँ रख दिया, हाइट चेंज करी है, तो हाइट चेंज करने से मेरी जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ रहा है आप खुद ही देखिए। तो लेट अस सपोज वो नया जी आ जाएगा, लेट अस सपोज मैंने कहा हाइट चेंज करूंगा तो जी की जगह जी डैश, नया जी आ जाएगा, क्या आएगा, जी एम ई बाय, अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर ई थी इसलिए मैंने यहाँ पे आर ई लिखा है, अब इन दोनों के बीच में आर ई प्लस एच है डिस्टेंस, तो क्या लिखा है, आर ई मतलब 6400, लिख दूं क्या, 6400 प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए वही कह रहा था, अगर h काफी कम है देन 6400, देन ओनली क्या ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, तब इसको आप h को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम बनेगा, उस समय g डैश बराबर g आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा था h अगर लेस देन 6400 किलोमीटर है देन ओनली g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, अदरवाइज इट चेंजेस। तो यहां से आपको समझ में आ चुका होगा, आया भी या नहीं आया? पक्का? तो नोट करके क्या लिखना है, g इक्वल्स टू कांस्टेंट, g इक्वल्स टू 9.81, the value of g is variable, it is constant only for this condition। क्या आप लिख सकते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए क्या, the value of g is variable, it is assumed as constant only at this condition। क्या आपको बात समझ में आई? वरना ये वेरिएबल है। तो अगर हम अब देखिए धरती में जितने भी आपने मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल इस टाइप की जितनी बातें करी हैं, या आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा कितना फेंक सकते हैं, 5 किलोमीटर से ऊपर फेंक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप किसी को पत्थर मारते हैं, कितनी दूरी तक, कितनी हाइट तक मार लेंगे, मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं, मैक्सिमम केसेस 99% जितने भी आप केसेस सोच सकते हैं वो कहाँ गया, 5 किलोमीटर के अंडर में ही आ जाते हैं। यानी आप एज्यूम करके चल सकते हैं g इक्वल टू 9.81 करके अपनी प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए काफी लोगों को तो ये लगता है कि जी 9.81 ही होता है हमेशा, हमेशा नहीं होता बच्चों। बात समझ में आ चुकी होगी शायद। श्योर, बढ़े आगे, पक्का। चलिए नोट कीजिए। टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, एक केस डील कर रहे हैं रैंडम। लेट अस सपोज आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ही समझ लीजिए। बॉल को आपने ठीक वर्टिकल वेलोसिटी यू दी, क्या होगा? टॉप में जाएगा जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, फिर सीधे नीचे आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, वर्टिकल वेलोसिटी दी यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तो सीधे जाएगा, टॉप में मैक्सिमम जितना जाना होगा जाएगा, वहां वेलोसिटी टॉप में 0 होगी, फिर नीचे स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं बोर्ड में तो स्ट्रेट लाइन दिखा नहीं सकता हूं, तो मैं सीधे ऊपर जाते हुए और बगल से नीचे आते हुए दिखाऊंगा। गलत मत समझना, ये पैराबोलिक नहीं है। सीधे ऊपर गया सीधे नीचे आया, स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रही है? पक्का। चलिए आइए सुनिए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है, इसको मैंने u वेलोसिटी दी ऊपर को, डेफिनेटली ये टॉप में जाएगा और फिर नीचे गिर के वापस आ जाएगा। अब यहां से यहां गया, नीचे आया, तो कुछ टाइम लगा होगा डेफिनेटली। तो आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब जब तक ये उड़ रहा था, हवा में था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए। यानी यहां से जब तक ये यहां आया वो टोटल टाइम बता दीजिए, उसे ही आप बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, मैक्सिमम हाइट कितनी ये अचीव करेगा। लेट अस सपोज एच मैक्स अचीव करेगा, तो उसकी वैल्यू बता दीजिए, बोल रहा है। अब ये डील करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। देखिए एक बात बताइए, ग्रेविटी G 9.81, मैंने एक बॉल फेंकी, जब मैंने ऊपर को फेंका तो क्या हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है या मुझे ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है? मुझे बॉल फेंकने में ताकत लग रही है, ठीक है। तो क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब जब नीचे आ रही है तो ग्रेविटी भी नीचे और ये भी सपोर्ट कर रही है। तो दो सिचुएशन है, एक अपवर्ड मोशन, एक डाउनवर्ड मोशन। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना सा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप जी की वैल्यू किस केस में पॉजिटिव लेंगे, किस केस में नेगेटिव लेंगे, या क्या लेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है, सोचिए और कमेंट में आंसर भेजिए। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अपवर्ड मोशन में जी पॉजिटिव लोगे या डाउनवर्ड मोशन में नेगेटिव कब लोगे? क्वेश्चन समझ में आ चुका है? श्योर। चलिए अब देखिए, काफी बच्चे गलती ये करते हैं, सुनिए आंसर सुनिए। अब जितने लोग गलत हैं खुद ही सोचिए, अरे यार ये गलती कर रहा था मैं। रियलाइज होना चाहिए, अगर रियलाइज नहीं होगा तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि सर मैं तो ऐसा ही बोल रहा था, सही बोला, अरे मुझे बता के क्या करोगे? आपके अंतरात्मा जानती है ना, आप गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। ठीक है, चलिए लेक्चर का टाइम नहीं है यहाँ पे भी, सुनिए ध्यान से, एक आंसर बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मुझे काफी ताकत लगा के बॉल फेंकनी पड़ती है, ध्यान से, अगर आपको पता होगा क्यों। ग्रेविटी नीचे, आपको वेलोसिटी ऊपर को भेज दो, ताकत लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। तो काफी लोग इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, जी को नेगेटिव। और जब डाउनवर्ड आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी बॉल भी नीचे आना चाह रही है, आप बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये जितने भी बच्चे ये आंसर सोच रहे हैं सारे के सारे गलत हैं बच्चों। एक बात बताइए, मैं ऑब्जेक्ट नीचे फेंकूं, ऊपर फेंकूं, दाएं फेंकूं, बाएं फेंकूं, ग्रेविटी जी तो हमेशा नीचे लगती है यार बच्चों। ग्रेविटी जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हमेशा नीचे ही लगता है। आजकल परसों नरसों ऑब्जेक्ट ऐसे फेंको, ऑब्जेक्ट इधर फेंको, ऑब्जेक्ट कैसे ही फेंको, किसी एंगल में फेंको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो नीचे लगता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो जी को आप क्या लेंगे, माइनस, ऑलवेज। तो क्या मैं लिख दूं, वरना आप भूल जाएंगे, क्या लिखूं? लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिखवा रहा हूँ, डिटेल में आप खुद ही लिख लीजिए। नोट क्या, G इक्वल्स टू नेगेटिव ऑलवेज, क्यों? ड्यू टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई या नहीं? पक्का?
समझ में आ गया, जी नेगेटिव लेना है। अब जी कहाँ पे नेगेटिव लेना है, जब हम मोशन ऑफ इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as v इक्वल टू ut v इक्वल टू u प्लस at, तो ये सब जब लगाते हैं वहां पे g नेगेटिव लेना है, भूलिएगा मत। जब डील कर रहे हैं वर्टिकल डील कर रहे हैं ना, मैं पहले ही आपको रियलाइज करवा चुका हूँ, फेल करवा चुका हूँ, जो ये मोशन की इक्वेशन होती हैं ये आप एक्स एक्सिस में भी लगा सकते हैं और चाहे तो वाई में भी सेपरेटली आप प्रॉब्लम डील कर सकते हैं, ऑलरेडी फील करवा चुका हूं। आइए वाई एक्सिस में लगाते हैं, यानी वर्टिकल केस चल रहा है, क्या लगाएं, चलिए हाँ सुनिए, मैं जानता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मैं जानता हूं। अब ध्यान से सुनिए, ऊपर गया नीचे आया, नेट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी u t, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल वो भी हमेशा डाउनवर्ड माइनस हाफ g t स्क्वायर। एक बात बताइए, यहां से मेरा क्या निकल के आया, t निकल के आया, t से t कैंसिल कर लो, एक तो आ गया t इक्वल टू आपका 0, दूसरा क्या आया, डेफिनेटली जो कि हो नहीं सकता है, क्यों आ रहा है समझ चुके होंगे आपके, दूसरी t की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2u/g, ध्यान से देखिए यही आया या नहीं, 2u/g। इस प्रकार टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी क्या निकली है, 2u/g। अब सुनिएगा ध्यान से, ये आपको वैसे टिप में याद भी रहनी चाहिए थोड़ा, ताकि न्यूमेरिकल के टाइम पे स्पीड अप हो सके। 2u/g यानी जब ऊपर गया u/g लगा, जब नीचे आया u/g, बराबर इक्वल टाइम इन अप एंड डाउन मोशन, इक्वल टाइम इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। सुनिए बात सुनिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल चुके हैं आप, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट इसने कितनी गेन करी। मान लेते हैं हाइट h मैक्स से इसने गेन करी, ठीक है। चलिए अब सुनिए, लगा लेते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन में, एक हमने यहाँ पे लगा के देखा, एक और लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी टॉप में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बच्चों, क्यों हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करना है, अभी ऊपर जा रहा था अब नीचे आना है, डायरेक्शन चेंज करना है तो डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, तो v0 u स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस 2gs, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, h मैक्स, क्या है यहाँ पे h मैक्स, बात समझ में आई, क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, h मैक्स बराबर कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2g, टेन। तो ये दो रिलेशन जो आपसे पूछे गए थे इस क्वेश्चन में, उनके एक्सप्रेशन आपके सामने हैं, बात समझ में आ गई, कोई डाउट, पक्का करें फिर, 20 एग्जाम्पल तो ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस करें रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ाई में, पहले ये बताइए। देखिए मजा नहीं आ रहा है तो बोर होके क्या पढ़ोगे, इससे बेटर है तुरंत आप छोड़ दीजिए क्या लाइव सेशन। चलिए एनीवे आप इतना नोट कीजिए, लिखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट is released from height, कहां से, h, from height h, find out time and velocity at the bottom, यानी जब वो जमीन में पहुंचेगी कितना वक्त में पहुंचेगी और कितनी वेलोसिटी होगी एट द बॉटम, आपको वो बतानी है। क्या है केस, सुनिए केस ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोड़ा, रिलीज मतलब सिर्फ छोड़ा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, पक्का बोल सकता हूं,
कितनी हाइट है बच्चों? जब मैंने इसे छोड़ा, ये नीचे पहुंचा, यहां पहुंचा, इसने हाइट कितनी अटेन करी? h। पूछ रहा है क्या? बता दीजिए टाइम और वेलोसिटी एट बॉटम। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए कैसे निकालेंगे? सिंपल मोशन ऑफ द इक्वेशन लगाइए। आइए लगाते हैं। s इक्वल्स टू, डायरेक्ट लगाते हैं। s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। h इक्वल्स टू ut यानी 0, या चलिए आपको दिखाते हुए, अभी आपकी क्योंकि स्टार्टिंग ही है, डायरेक्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लिख देता हूं पहले फॉर्मूला। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 2-3 एग्जांपल के बाद डायरेक्ट करने लगेंगे, मींस आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। s कितना है? h इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस हाफ, कितना? gt स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। अब ये जो s है आप इसको माइनस लेंगे। क्यों लेंगे? समझिए। इसके रेफरेंस में नीचे को हाइट नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यही तो है ना इनिशियल पोजीशन, इसी को तो इनिशियल मान रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी। तो यही इनिशियल क्या है? रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में हाइट आपकी नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए। t आपका जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है? 2h/g का अंडर रूट। दिस इज द आंसर, 2h/g। दूसरी, एट द बॉटम, जब ये यहां से यहां गिरेगा तो वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी होगी? अंडर रूट 2gh। कैसे? आइए देखिए कैसे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आप लोग जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी जमीन पे जब पहुंचेगी 0, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यही तो निकालनी है, 0 क्यों होगी? जोर से टकराएगा यानी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू माइनस 2gh, क्या है? माइनस h यानी पॉजिटिव, यानी क्या आ गया? 2gh का अंडर रूट। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, जब वो जमीन में टकराता है, इस वेलोसिटी से टकराता है, ये चीज टिप में होनी चाहिए। सॉल्व करके तो कोई भी निकाल लेगा। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये सबसे पहले आप डायरेक्ट देखते ही, अच्छा बॉटम में इतनी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh एंड टाइम कितना होगा? 2h/g का अंडर रूट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। ये चीज आपके टिप में आ जानी चाहिए, प्रैक्टिस करते करते टाइम सेविंग होगा। अब सुनिए, मैंने जस्ट रिलीज किया, बॉटम में पहुंचा, कितनी वेलोसिटी से? अंडर रूट 2, अंडर रूट क्या? 2gh। एग्जांपल ध्यान से सुनिए, बहुत सारे। ये आपके पास एक पानी का टैंक है, इसको आपने ये टेबल में रखा हुआ है, इसको आपने ये टेबल में रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? अब देखिए आपसे क्या बोलता है? h हाइट तक पानी भरा हुआ है। आपसे बोलता है h हाइट तक पानी भरा हुआ है। यहां से चलिए, h हाइट तक ये है पानी, यहां तक भरा हुआ है। h हाइट तक पानी, ये एग्जांपल चल रहा है ऐसे ही जनरल, h हाइट तक पानी भरा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है अगर यहां पे मैं होल कर दूं तो पानी डेफिनेटली निकलेगा बाहर को। किस वेलोसिटी से निकलेगा? अब देखिए हाइट कितनी है, यहां से लेट अस सपोज ये है मेरी, मान लेते हैं कितना, ये जो है हाइट, इसको नेग्लेक्ट कर लो या कुछ मान लो, क्या करें? नेग्लेक्ट ही कर लो, बॉटम में होल दिखा दें, कुछ भी कर लो। मान लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, चलिए 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए इजी कैलकुलेशन के लिए इसको मान लीजिए 1 मीटर ही मान लीजिए। अब देखिए हाइट कितना है? h-1। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी? डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी देखते ही बोल देना चाहिए अंडर रूट 2g। कितनी हाइट के कारण वेलोसिटी बनेगी? h-1। बात समझ में आई? काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो गए। बच्चों आपके घरों में सिंटैक्स ध्यान से सुनिएगा, सिंटैक्स के बॉटम, सिंटैक्स पड़ा उसमें पानी भरा हुआ है, उसके बॉटम में छेद कीजिए, कितनी वेलोसिटी से पानी आएगा? पानी की हाइट नाप लीजिए। सिंटैक्स की हाइट मत नापना, पानी की हाइट नापना। पानी की हाइट यानी अंडर रूट 2g, पानी की हाइट का अंडर रूट लेना उतनी वेलोसिटी से। ठीक सिंटैक्स के आधे में छेद करना। अब क्या होगा? कितनी वेलोसिटी से आएगा पानी? अंडर रूट 2g h/2, आधी हाइट।
तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लूइड से मैंने आपको रिलेट करने की कोशिश करी, वही चीज यहाँ पे भी आएगी काइनेमेटिक्स में। क्लियर है? श्योर। आइए बच्चों एग्जाम्पल 22 देखते हैं। बच्चों एग्जाम्पल 22 देखने से पहले एक बात आपको बता दूं, काफी बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, कब हाइट नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव, कब जी तो हमेशा नेगेटिव लेना है। मींस वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं रेफरेंस फ्रेम का। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है या जैसी भी सिचुएशन इस टाइप की है, जैसे ये वाला केस है, तो बच्चों इस केस में रेफरेंस क्या था? आप सबसे पहला काम किया कीजिए 0 0, यानी ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये रेफरेंस प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में हाइट नेगेटिव, बाकी सारी चीजें आप सही करेंगे। वैसे एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको ताकि आपका डर थोड़ा खत्म हो। तो बस रेफरेंस अगर आपको पता है तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, आप बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। समझ में आ रही है? कराएं एक एग्जांपल। चलिए क्वेश्चन इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। छोड़िए u मैं नहीं जानता हूं, मैं तो डायरेक्ट वेलोसिटी लिखूंगा। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दी। हाइट लेट अस सपोज 40 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है क्या? डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, डेफिनेटली टाइम पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं, चलिए टाइम बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? पक्का? क्वेश्चन ऊपर थोड़ा चेंज कर देता हूं, आइए सुनिए। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन an object is given initial velocity equals to 10 meter per second. Find out time and velocity. Find out time, क्वेश्चन इतना ही है। चलिए वाला पार्ट करना चाहोगे तो कर लेना। क्या है क्वेश्चन? देखिए s equals to ut plus half at square, मोशन ऑफ द मोशन की इक्वेशन। s डिस्प्लेसमेंट नीचे को नेगेटिव कितना? -40। इनिशियल वेलोसिटी, अब देखिए रेफरेंस अगेन, अब ये u को पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लाइन, अगर अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा क्या है। अगर अब देखिए काफी बच्चे करते हैं वेलोसिटी को 10 ले लेते हैं, 10 into t, बिल्कुल गलत है बच्चों। आपने रेफरेंस जैसे ही इसे माना तो इससे नीचे को वेलोसिटी क्या है? अगर इसको आपने नीचे को वेलोसिटी को नेगेटिव मान रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव मानना पड़ेगा, या इससे नीचे वालों को नेगेटिव मान रहे हैं, इससे ऊपर वालों को पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इससे नीचे नेगेटिव, वेलोसिटी भी इधर को है इसलिए नेगेटिव, वेलोसिटी ऊपर होती तो पॉजिटिव लेते। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? इसलिए रेफरेंस का रोल है, वरना यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे अब देखिए एक्सेलरेशन डेफिनेटली -g t स्क्वायर, टेन टी की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिव मेरे को दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है 2, डाल के देखिए आ रहा है 2 सेकंड। टी इक्वल्स टू नेगेटिव, इग्नोर, क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नो, इग्नोर इट, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दो, पॉजिटिव वैल्यू 2 सेकंड, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? आइए रेफरेंस जैसे ही आपने डिसाइड किया तो आप ये वाला पार्ट वेलोसिटी भी बता सकते हैं। काफी बच्चे तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, बॉटम में वेलोसिटी √2gh। अब मैंने दूसरा केस, स्पीड से मैंने यानी गिवन वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, जोर से नीचे पटका, टाइम कम लगेगा ना, और बॉटम में वेलोसिटी ज्यादा होगी। बच्चे सोचते हैं अभी भी आंसर वही होगा √2g, रट लेते हैं। बच्चों ये रटो मत, ये √2gh कब है? जस्ट छोड़ा, फ्री फॉल, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी, तो अब इसका आंसर √2gh नहीं आएगा, गलत मत करना बच्चों। चलिए देखिए क्या आएगा फिर इसका आंसर। देखिए क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी नीचे को रेफरेंस इसे माना है, नीचे को माइनस कितना, कहां गई, -10 का होल स्क्वायर, यही तो है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है किसी का भी लो, इक्वल्स टू -2g s अगेन नेगेटिव, ऐसे लिख देता हूं ताकि आप गलती ना करें। तो -g डिस्प्लेसमेंट -40,
माइनस माइनस प्लस, जी को 10 मान लो इजी कैलकुलेशन के लिए। चलिए कितना हो गया ये 10 माना तो 400, 400 दूना 800, 800 ये तो पॉजिटिव हो गया, 10 10 जा 100, यहाँ नेगेटिव 100 है, वहां पॉजिटिव 100, यानी क्या हो गया 900, 900 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है पक्का? चलिए तो ये रेफरेंस जरूर लिखा कीजिए, आदत डाल दीजिए वरना गलत कर लोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए फिर इतना, उसके बाद एक और। आइए बच्चों एक और सिमिलर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का डाउट है वो क्लियर हो सके। एग्जांपल 23, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। चलिए बच्चों सबसे पहले तो ये रब करो, बहुत हुआ। आइए क्वेश्चन सेम ऊपर वाला नोट कर सकते हैं आप। क्या एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैसे? ऐसे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से दी आपने 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दी, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। कहां से दी? ये ऑब्जेक्ट यहां से आपने ऊपर दिया, अब ये ऑब्जेक्ट लास्ट में नीचे गिरा, तो यहां से यहां तक जो ये है आपको ये दिया हुआ है बच्चों 120 मीटर। क्या दिया हुआ है? 120 मीटर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ ऐसी ही है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी ऊपर को, ऑब्जेक्ट टॉप में पहुंचा वेलोसिटी 0, फिर नीचे आया और आपको दिया हुआ है यहां से धरती तक की जो डिस्टेंस है 120 मीटर है। आपसे बोला जा रहा है डेफिनेटली टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, यानी हवा में कितनी देर रहा। नंबर 2 वेलोसिटी बता दीजिए एट द बॉटम। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्यों करा रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन, वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन। द रीजन बीइंग आपका नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आप तो यहाँ पे सबसे पहला काम रेफरेंस फ्रेम 0 0 यहां से लॉन्च किया मैंने अपने ऑब्जेक्ट को। रेफरेंस फ्रेम, अगर मैं इससे ऊपर वालों को पॉजिटिव लेता हूं तो इससे नीचे को नेगेटिव लूंगा। वेलोसिटी ऊपर को जा रही है तो पॉजिटिव लूंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे को है तो नेगेटिव लूंगा। मेरी मर्जी है, ज्यादातर हम यही फॉलो करते हैं, वाई पॉजिटिव वाई एक्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सेस नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सेस छोड़िए, ऊपर नीचे बात चल रही है, लेकिन उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए यही आदत डालिए ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो। तो बच्चों क्या हो गया, s इक्वल टू s मतलब माइनस 120, s इक्वल टू ut यानी प्लस 10 ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? g की वैल्यू 10 ले लीजिए फॉर इजी कैलकुलेशन अप्रोक्स। तो t आपका आ गया यहां से t क्रॉस चेक कीजिए, क्या t ये आ रहा है? हाँ ये आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 6 सेकेंड। बात समझ में आई? तो टाइम कौन सा है बच्चों? यहां तक का टाइम। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू यूज करी माइनस 120 और टाइम आया यहां से यहां तक का। बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी अगर v है v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 10 का स्क्वायर, चलिए ठीक है, इक्वल टू 2as एक्सेलरेशन g वो भी माइनस g 2as, s मींस डिस्प्लेसमेंट माइनस 2as माइनस 120। बात समझ में आई या नहीं आई? डिफरेंस ये है ना, इस डिफरेंस से देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहां से आके यहां रुकता तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर यहीं रहता तो ये वाली हाइट, अगर नीचे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 120 हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर तो पता है। सॉल्व कीजिए, 10 मान लीजिए, 10 2 जा 20 ठीक है, बार दूना 24, एम आई राइट? माइनस माइनस प्लस 12 24 ठीक है 2400 ठीक हो गया। 10 10 जा 100 प्लस 100 यहाँ माइनस है तो 2500 हो गया। ये 2500 का अंडर रूट यानी कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड जब ये बॉटम में टकराएगी, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। काफी एग्जांपल ले लिए बच्चों ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो सके, क्या नेगेटिव पॉजिटिव वाला डाउट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? शो बढ़े आगे। नोट एग्जाम्पल 24 देखिए बच्चों,
समझिएगा। क्या बोला जा रहा है? कमेंट ऑन टाइम, कमेंट ऑन टाइम एंड वेलोसिटी इन ईच केस। आप लोग बताएंगे बच्चों, मैं नहीं बताने वाला। सुनिए क्या बोलना चाह रहा है। कमेंट ऑन टाइम एंड वेलोसिटी इन ईच केस। क्या है ईच केस? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0। थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। डेफिनेटली हाइट कितनी है? हाइट है मेरी यहां से, ये हाइट है मेरी h, हाइट है मेरी h। ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी इनिशियल 0 वेलोसिटी से छोड़ा, h हाइट कवर करी, तो डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज इस केस का नाम है a, लेट अस सपोज इस a, पार्टिकल a। बात समझ में आ रही है? दूसरा केस क्या है? पार्टिकल b। पार्टिकल b में क्या किया आपने? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, यहाँ 0 है, यहाँ u है। एंड तीसरा केस जो है यहां है आपकी ऊपर को u है, ऊपर को u वेलोसिटी है। 3 केस हैं, तो तीनों में डेफिनेटली ये नीचे आएगा, कुछ टाइम लेगा, ये नीचे आएगा, कुछ टाइम लेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, कुछ टाइम लेगा। तो तीनों के टाइम TA, TB, TC कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा कम, क्या? यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है TA, TB और TC को। ये क्या है? TB, ये क्या है? C, TC। सुनिए, सिमिलरली वेलोसिटी एट द बॉटम, A की, B की वेलोसिटी, C की वेलोसिटी, VA, VB, VC सबसे ज्यादा कौन सी होगी, फिर कम कौन सी होगी, सबसे कम कौन सी होगी। यानी अगेन आपको वेलोसिटी भी अरेंज करनी है। पहले वेलोसिटी करें या टाइम? चलिए वेलोसिटी करते हैं, आप फील कर लेंगे जल्दी। ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट रिलीज किया, ट्विंग, नीचे पहुंचा, √2gh वेलोसिटी बॉटम में। और ये भयंकर u वेलोसिटी नीचे को पटक दिया। दोबारा सुनिए केस, ऑब्जेक्ट था मेरे हाथ में, छोड़ा, कितना टाइम लिया? लेट अस सपोज t टाइम लिया। अब दूसरा केस, ऑब्जेक्ट पकड़ा, जोर से वेलोसिटी नीचे को मैंने धक्का मार दिया, ये वेलोसिटी इनिशियल दे दी, यानी ये वेलोसिटी क्या सपोर्ट कर रही है, जल्दी ये वाला पाथ डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगी, यानी टाइम कम लगेगा। इन दोनों में समझ में आ गया, TB कम टाइम लगेगा, TA ज्यादा लगेगा। TB तो लेस है, अभी तक मुझे क्या समझ में आया? TB तो लेस है देन टाइम ऑफ, सॉरी ये क्या वेलोसिटी चल रहा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ B लेस है, नहीं, अच्छा वेलोसिटी पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं दोनों एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। ये वेलोसिटी बॉटम में जोर से पटकेगा, बॉटम में, क्योंकि आप जोर से मार रहे हैं, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी ऑफ B ग्रेटर है देन वेलोसिटी ऑफ A। व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ दिस? व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ दिस? ध्यान से सुनिएगा, इसकी वेलोसिटी की बात करूं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, टॉप में 0 होगा, फिर नीचे आएगा, तो कैसा केस होगा? ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया 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 गया, नीचे आया 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 आया, इस प्रकार आया। बात समझ में? अब क्या हुआ? ऊपर फेंका, यहां तक आया, सिमेट्रिक केस है, तो सिमेट्रिक केस है तो क्या मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u लिख सकता हूं, ऊपर गया वेलोसिटी 0। देखिए वाइस वर्सा समझिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए। मैंने u वेलोसिटी दिया, टॉप तक पहुंचा, भाई यहीं पे छोड़िए, रोक दीजिए। अगर मैं टॉप से छोड़ूंगा तो यहां तक आने तक इसकी u वेलोसिटी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो वही है, यहां से मैंने ऊपर को भेजा, टॉप में 0 वेलोसिटी, टॉप में 0 है, अब 0 वेलोसिटी से नीचे छोड़ूंगा, इतनी हाइट गेन करने तक, या इतनी हाइट गेन करने तक जितनी वेलोसिटी थी, अगेन उतनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा, यानी u। तो सेम प्लेटफॉर्म पे u वेलोसिटी अचीव कर लेगा। ये कौन सा केस बन गया? सेम टू सेम ये वाला केस बन गया। ये वाला केस और ये वाला केस कंपेयर करो, B और C को कंपेयर करो, तो B और C को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये वाला केस देखिए, एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी, ये भी तो वही है, एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी, यानी ये धीरे धीरे आते आते बढ़ेगा, कैपिटल U हो जाएगा, तो ये भी तो सेम है, ये केस और ये सेम है, तो दोनों की बॉटम में वेलोसिटी सेम होगी, B और C में वेलोसिटी सेम होगी, तो क्या आ गया? वेलोसिटी C। पहला कंक्लूजन। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? चलिए दूसरा टाइम के बारे में बोलते हैं। टाइम देख के पता चल रहा है इन दोनों के मैं टाइम जोर से पटक दिया,
एक को ऑब्जेक्ट को छोड़ा, टी टाइम लिया, अब इसी ऑब्जेक्ट को ठाए जोर से मारा, एक तो धरती में जोर से लगेगा, ऊपर जल्दी लगेगा, टाइम कम, तो इतना समझ में आ रहा है टी बी लेस देन टी ए। एंड व्हाट अबाउट सी, अब देखिए ये दोनों केस यहां से यहां तक सेम है, अभी इसको ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये वाला टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा, मैंने फेंका भैया ऊपर गया गया गया, कितना टाइम लग गया, टाइम देखो टाइम बढ़ रहा है ऊपर, ये वाला जो ये है कर्व, ये वाला कवर करने में भी तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मैंने माना यहां से नीचे, ये वाला केस बोल रहा हूं, यहां से नीचे को आना, यहां से नीचे को आना, सेम केस है, लेकिन ये केस बनने के लिए पहले से ऊपर जाके यहाँ, यानी इसका तो टाइम एडिशनल टाइम, तो ये टाइम ज्यादा लेने वाला है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम ये है, तो इतनी बात समझ में आ रही है, बी की तुलना में सी का टाइम ज्यादा है, डी की तुलना में सी का टाइम ज्यादा है। सही लिखा, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। सबसे ज्यादा टाइम सी का, उससे कम ए का, और उससे कम बी का। सही है, सबसे ज्यादा सी का लगना भी चाहिए, उसके बाद ए का छोड़ा है, धीरे धीरे मजे से आ रहा है, यहाँ तो जोर से पटक दिया तो बहुत ही कम टाइम लगेगा बी में। तो ये कंक्लूजन था बच्चों, कमेंट ऑन टाइम एंड वेलोसिटी, वो यही आप लोगों से जानना चाह रहा था। रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप समझेंगे तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आपको मजा आएगा, सब्जेक्ट हल्का लगेगा। अगर आप रटने में आए तो बहुत हैवी हो जाएगा ये सब्जेक्ट बच्चों। मैं कभी भी बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि रटो, लोड लो, जो भी डाउट है मुझसे पूछिए, मैं सिंप्लीफाई करूंगा। मैं खुद इस सब्जेक्ट को हल्का फील कराने, आपके लिए लाइट बनाने आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। बात समझ में आ रही है? शो। तो बच्चों यहीं पे आज इस टॉपिक को विराम देते हैं, यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म विद न्यू एनर्जी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।